नमस्कार, स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। इस बार हम फसल खरीद का मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं। हम ये मुद्दा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फसल खरीद के इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। क्या है आरोप और उस पर प्रत्यारोप क्या है, यानी बीजेपी कांग्रेस पर क्या आरोप लगा रही है और कांग्रेस का गठबंधन सरकार पर क्या आरोप है। इस पर हमने एक खास पैकेज आपके लिए तैयार किया। सबसे पहले आप उसको ये देखिए। किसानों का मुद्दा सिर्फ सियासी ही नहीं बल्कि सियासी दलों के लिए एक दूसरे पर हमला बोलने का पहला और कारगर जरिया भी बन गया है। और इसी मुद्दे को जरिया बनाकर एक तरफ सरकार विरोधियों को घेर रही है और दूसरी तरफ विरोधी सरकार को घेर रहे हैं। हरियाणा में भी हालत कमोबेश ऐसी ही है। 1 अप्रैल से हरियाणा में फसल खरीद शुरू हो चुकी है और इस फसल खरीद को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के मुताबिक किसानों को मंडियों में दिक्कत हो रही है, उन्हें अपनी फसल बेचने में परेशानी हो रही है। फिर वो परेशानी चाहे गेट पास की हो, पोर्टल के जरिए आने वाले फोन मैसेज की हो, मंडी में मूलभूत सुविधाओं की हो या फिर फसलों के भुगतान की हो। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने इसके लिए सरकार पर हमला बोला है। हुड्डा ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि किसान परेशान हैं और विधानसभा में सरकार ने जो भी दावे किए थे उन सभी दावों पर खरा उतरने में सरकार नाकाम रही है। हुड्डा ने कहा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा की वजह से किसानों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। करीब 16 लाख किसानों में से 8 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन उनकी फसल खरीद के लिए मैसेज आना अनिवार्य किया गया है और बिना मैसेज के किसानों को गेट पास नहीं मिल रहा, जिससे किसानों को भटकना पड़ रहा है। देखिए, जो आजकल गेहूं की प्रोक्योरमेंट चल रही है और सरकार ने विधानसभा में बड़े बड़े दावे किए थे कि 1 अप्रैल के बाद किसान को कोई तकलीफ नहीं होगी, मेरा फसल मेरा ब्यौरा, उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ आ रही है। वही समझो 16 लाख के करीब जो किसान हैं उनमें से कई महीनों में इन्होंने वो करवाया ऑनलाइन, केवल 8 लाख ने किया। हालांकि हुड्डा के इन दावों पर सरकार का तर्क कुछ अलग है। कांग्रेस किसानों के मुद्दों पर जितनी मजबूती से सरकार को घेर रही है, उतनी ही मजबूती से सरकार भी विपक्ष को जवाब देने में जुटी है और कांग्रेस के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। किसानों की फसल खरीद के मुद्दे पर तो खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आगे आए हैं। हुड्डा के आरोपों पर सीएम मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी है, जिस पर सीएम ने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो रही। सीएम ने कहा कि अभी मैसेज के बिना भी किसानों को गेट पास मिल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ तब तक होगा जब तक मंडी में आवक नहीं बढ़ जाती। फसलों की आवक ज्यादा होने पर मैसेज जरूरी होगा और ऐसा सिर्फ इसलिए ताकि मंडी में अफरा तफरी का माहौल ना बने। देखिए, अभी चूंकि मंडियों में जितनी उनकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से पूरा गेहूं नहीं आ रहा, तो आज तो ये स्थिति है कि जब कमी आ रहा है तो बिना यानी टोकन के जो आएगा उसको उसकी जो शेड्यूलिंग है वो तो हिसाब से गेट के ऊपर की ही जाती है कि जो जब आ जाएगा उसकी शेड्यूलिंग करके, ताकि दोबारा से उसकी शेड्यूलिंग ना करनी पड़े। तो जितना 8-10 तारीख तक जब तक अनाज कम आ रहा है तब तक ये छूट दी है। बाद में जब कैपेसिटी से ज़्यादा गेहूँ आना शुरू हो जाएगा फिर उसकी अल्टरनेटिव व्यवस्था है। किसानों के मुद्दे पर सरकार पिछले 4 महीनों से निशाने पर है। विरोधी किसानों के आंदोलन को सरकार की विफलता करार भी दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इस पर तर्क अलग है। सीएम ने कहा कि किसान आंदोलन सरकार की विफलता नहीं है बल्कि ये कांग्रेस की शरारत है। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष ने भी इस बात पर हामी भरी थी कि नेताओं के सार्वजनिक बहिष्कार के किसानों के ऐलान की निंदा की जाएगी, लेकिन अब विपक्ष निंदा करने के बजाय किसानों को उकसाने में लगा है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोग किसानों के विरोध प्रदर्शनों की निंदा नहीं कर रहे बल्कि उन्हें और ज्यादा उकसाने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को, मेरे पास वो वीडियो
क्लिपिंग्स आ गई हैं, वो वीडियो क्लिपिंग्स सभी चैनल्स को आज मैं भिजवा दूंगा। उसको आप लोगों को देखना चाहिए कि वहाँ जो लोग जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, क्या वो शांतिपूर्वक था। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला फिलहाल लंबा चलने वाला है, क्योंकि किसान आंदोलन भी अभी लंबा चलेगा। और जब तक कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच का टकराव खत्म नहीं हो जाता, तब तक किसानों को जरिया बनाकर सरकार और विपक्ष भी एक दूसरे पर इसी तरह बरसते रहेंगे। लेकिन इस पूरे माहौल का सियासी असर किस पर कितना और किस हद तक पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम कांग्रेस नेता गीता भुक्कल से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस आखिर किन किन मुद्दों पर गठबंधन सरकार पर हमलावर है। देखिए। गीता भुक्कल जी, पहले तो ये बताइए कि कांग्रेस जो है वो लगातार प्रदेश सरकार और प्रदेश की गठबंधन सरकार पर वार करती आ रही है। ऐसी क्या चीज़ें आपके पास हैं जिनके बूते आप इस तरह के आरोप सरकार पर लगातार लगा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आम जनमानस को नज़र आ रहा है कि किस प्रकार से हमारा किसान अन्नदाता, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, जो बॉर्डर्स पर बैठा हुआ है, न केवल बॉर्डर्स पर बल्कि प्रदेश में भी हर जगह वो आंदोलनरत है। सबसे पहला तो हमारा विषय ये है कि सरकार को हठ धर्मिता को छोड़ते हुए अपने राजधर्म का पालन करके मुख्यमंत्री जी को उनसे बात करनी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। 3 कृषि कानूनों को जो जहाँ वापसी की बात हो रही है, बातचीत का रास्ता, संवाद का रास्ता सरकार को बिल्कुल लगातार रखना चाहिए। बातचीत करने की बजाय सरकार उन पर जो है लाठीचार्ज करने का काम कर रही है, बुजुर्गों का सिर फोड़ने का काम कर रही है। कहाँ तो हम लोग वृद्धावस्था सम्मान योजना की बात करते हैं, बुजुर्गों को पेंशन देने की बात करते हैं और योजनाएं चलाते हैं, और कहाँ आप उनके ऊपर लाठियाँ भाजने का काम कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि प्रदेश सरकार आपस में उलझने के बजाय, जबकि सरकार का ये कहना है कि हमारी स्थितियाँ और हमारे जो इरादे हैं वो तो बड़े नेक हैं और स्पष्ट हैं। हम तो किसान हित में ही सारा कुछ ला रहे हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि फिलहाल हम रोक सकते हैं, स्टे पहले ही लग चुका है। लेकिन उसके बाद भी अगर इस तरह से आंदोलन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वो किसान नहीं हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, वो कांग्रेस प्रायोजित लोग हैं। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? इस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जजपा की सरकार है, ये लोग पूरी तरह से बहुमत में हैं। कुछ इंडिपेंडेंट विधायकों ने इनको सपोर्ट दे रखा है, लेकिन स्वयं जजपा के विधायक और इंडिपेंडेंट और कुछ साथी बीजेपी के भी सरकार की नीतियों के पूरी तरह से खिलाफ हैं। वो मुखर होकर लगातार विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी जो बोल चुके हैं कि हम सरकार के और इन कानूनों के पूरी तरह से खिलाफ है। तो सरकार को लगता है अगर सब कुछ सही है तो क्यों मुख्यमंत्री जी जो है वो सिंघू बॉर्डर, ढांसा बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर जाकर उन किसानों को समझाने का काम क्यों नहीं करते? क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया जा रहा है? क्या कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बातचीत के जरिए, मेरा उनसे अनुरोध है, बातचीत के जरिए वो इसका समाधान करें, ना कि इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को और ज़्यादा बिगड़ने का काम जिम्मेवारी प्रदेश के मुखिया की, मुख्यमंत्री की और होम मिनिस्टर की होती है, जो कि उनको जिम्मेवारियां उनसे सही ढंग से नहीं निभाई जा रही हैं। हम इस चीज़ के खिलाफ हैं अगर कोई इस तरह की होती हैं, लेकिन क्या कारण है कि इस तरह का माहौल प्रदेश में बनता जा रहा है? क्या कारण है कि सरकार इसको रोकने में अपनी नाकामियों की वजह से क्यों इसको रोक नहीं पा रही है? क्या कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री या उप मुख्यमंत्री उनसे रुककर बात नहीं कर रहे हैं? वो पूछे अपनी जनता से। ये जनता जो हमारा लोकतंत्र, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर जनता कुर्सी पर बिठा सकती है तो कुर्सी से उतारने का काम भी जनता कर सकती है। आप ये नहीं है कि बन गए हैं तो परमानेंट बन गए हैं, तो आप ही की जनता है, आप उनसे बात करें। क्या कारण है कि उनको विरोध झेलना पड़ रहा है? क्या कारण है कि किसान हमारा आज 125 दिन से ज़्यादा हो गए हैं वो काम धंधा छोड़कर बैठे हैं? क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि वैसे तो ये कानून बहुत अच्छे हैं, फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत जो है सारी फसल आप खरीद नहीं रहे हैं? केवल जिनके मैसेज आपके पोर्टल पर आएंगे केवल आप उनको ही केवल एंट्री वहाँ पर करने देंगे। आप कह रहे हैं कि 72 घंटे के अंदर अंदर अगर किसान को फसल की पेमेंट नहीं होती तो 9% आप ब्याज देंगे। आप एक चवन्नी ब्याज नहीं उनको दे रहे हैं, ऊपर से किसान परेशान है। उनका कहना है कि मौसम की मार की वजह से फसल कटाई के बाद उनके लिए संभव नहीं है कि वो अपनी फसल को अपनी खेत में या अपने घर में रख पाएं। तो क्यों नहीं, जब हमारी फसल कट जाती है और मंडी में ले जाते हैं तो हमारी फसल को जो है सरकार तुरंत खरीदने का काम करे। जब प्रदेश में ही उनको, अपने ज़िले में ही, उनके गांव में ये सुविधा नहीं मिल पा रही तो कैसे आप इंश्योर करेंगे दूसरे स्टेट में या भारत देश के अन्य राज्यों में उनको ये सुविधा या उनकी सुनवाई होगी, जब प्रदेश सरकार ही उनकी बात को पूरी तरह से नहीं सुन रही है और समझ पाने का कष्ट कर रही है? जी,
अभी पिछले दिनों एफसीआई के गोदामों के बाहर पूरे प्रदेश, मैं तो कहूँगी सिर्फ प्रदेश नहीं, देशव्यापी एक तरह से था, जहाँ एफसीआई के गोदामों के बाहर किसानों ने प्रोटेस्ट किया और गोदामों को कहीं ना कहीं बंद करने की जो उनके मुताबिक कथित तौर पर सरकार बंद करे उसके खिलाफ ही कुछ था। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये अफवाह है या वाकई सरकार कुछ इस तरह का करेगी? क्या है? देखिए, जब कोई किसान संगठन, ऐसा नहीं है कि किसान केवल मात्र इतना भोला भाला है कि उनको अपने हकों के बारे में नहीं पता, उनको अपने हकों के बारे में पता है और उनको अपनी ड्यूटीज़ के बारे में भी पता है। कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े गोदाम, आज भी कैग की रिपोर्ट आने के बाद एक पेज को डिलीट कर दिया गया, बताते हैं पीएमओ ऑफिस से कोई इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आई हैं, जो अडानी अंबानी के गोदाम बड़े बड़े लगातार बन रहे हैं, आज भी बन रहे हैं। मान लीजिए व्हेन देयर इज अ स्टे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे किया हुआ तो वो नहीं बनने चाहिए, तो सरकार की इसका मतलब नाकामी है या सरकार की शय में बन रहे हैं वो। तो उनको ये लग रहा है कि जब आप मार्केट, हमारी हरियाणा की खासतौर से मैं अगर बात करूं और पंजाब की, मार्केट कमेटी का स्ट्रक्चर हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक किसान में और आड़ती में बड़ा अच्छा सामंजस्य है, और एक ट्रांसपोर्ट, जब वहाँ पर फसल चली जाती है उसके बाद बहुत सारी, आपने देखा होगा, अनाज खराब होता है, तो भंडारण की व्यवस्था सरकार पूरी तरह से क्यों नहीं करती है? अब आप कह रहे हैं बड़े बड़े गोदाम बनाए जाएंगे, आप तो उल्टा किसानों को ये लग रहा है तो आप उनको समझा दें कि हमारी सरकारी खरीद पूरी तरह से नहीं होगी, और आज जानबूझकर कई जगह पर मंडी से बाहर अच्छे रेट दिए जा रहे हैं ताकि उनको ये इंश्योर किया जा सके, और उसके बाद में वही होगा जिसका डर जो है आज हमारे किसान संगठन और हमारे किसान भाई बहन जो है वो जता रहे हैं। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बीजेपी का कांग्रेस पर क्या आरोप है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने कांग्रेस का पक्ष जाना कि वो गठबंधन सरकार पर क्या क्या आरोप लगा रही है, लेकिन हमारे लिए सरकार का पक्ष जानना भी उतना ही जरूरी रहा है हमेशा से ही। तो हम पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल के पास और उनसे हमने जानने की कोशिश की कि आखिर सरकार कांग्रेस पर जो लगातार आरोप लगा रही है कि किसानों को कांग्रेस भड़का रही है, उसके पीछे क्या तर्क है और क्यों वो ऐसा कह रहे हैं। देखिए जेपी दलाल से हमारी ये खास बातचीत। एफसीआई का मुद्दा क्या है, एफसीआई के गोदामों का, ये बताइए। देखिए, ये जो कांग्रेस ने भ्रम फैलाया है, हम भी कई बार भाषण उनके देखते रहे, या किसान नेता जो बैठे हैं 30-40 में, उनका भाषण सुन लीजिए। उनके मुद्दे क्या हैं? उनके मुद्दे वो कहते हैं कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, वो कहते हैं कि मंडियाँ ख़त्म बंद हो जाएंगी, वो कहते हैं कि भाई किसान की धरती चली जाएगी। अब उन्होंने एक मुद्दा और जोड़ा है कि एफसीआई को भंग हो जाएगी। तो एफसीआई सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट एफसीआई के माध्यम से भारत सरकार के लिए होता है, हरियाणा पंजाब में ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होता है। तो ये हर रोज़ कुछ न कुछ नया नहीं, तो क्यों, क्या बात क्या है, क्यों नहीं, किसान को ऐसा क्यों लग रहा है कि करने के लिए? किसान नहीं है, किसान नेता है, कोई कामरेड टाइप हैं, लाल झंडे वाले हैं। अच्छा, मतलब नॉर्मल किसान को 1000 रुपये मजदूर नहीं मिल रहा। 99% आप गांव में जाके पूरा गांव खाली मिलता है, सारे के सारे किसान भाई अपने खेतों में काम कर रहे हैं, और इस वक्त जो खेती बाड़ी के काम छोड़कर कुछ और धरने प्रदर्शन में लगे हैं, वो किसान नहीं हो सकते। किसान को तो समस्या है कि किस तरह से जल्दी जो उसकी 4-6 महीने की मेहनत है, सरसों की फसल है, गेहूं की फसल है, चने की फसल है, उसको बटोर के मंडी में ले जाके पेमेंट ले। लेकिन ये एक अलग ही वर्ग है जिसको आंदोलन जीवी कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। उनका विरोध प्रदर्शन करने का, अपनी बात रखने का ये एक जरिया है, क्योंकि उनके मुताबिक सरकार वैसे तो सुन नहीं रही है, तो यही एक जरिया है कि हम सरकार तक बात पहुंचाएं। दौर की बातचीत की है, सरकार ने किसान को हारा दिखाई ना दे इसलिए कदम पीछे हटाने की कोशिश की है। हमारे जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे उन्होंने कहा है कि भाई इस, वैसे तो ये सुप्रीम कोर्ट ने वैसे स्टे कर रखा है, जो कानून है सारे स्टे कर रखे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने, उन्होंने कहा कि चलो आपकी मान सम्मान रखने के लिए हमें 1.5-2 साल के लिए इसको लिख के दे देते हैं कि नहीं करेंगे। एमएसपी की हमारी देने की पूरी कोशिश है, लेकिन ऐसा लगता है कि आंदोलन किसानों का ना हो करके ये
सत्ता प्राप्ति का आंदोलन है। किसानों का तो ये कहना है कि बहुत ज़्यादा अस्थिरता है, उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ें उनको क्लियर हो नहीं पा रही हैं और उसकी कुछ ऐसा कुछ सरकार की तरफ से आश्वासन भी नहीं दिया जा रहा जिससे उन्हें लगे कि नहीं, हमें तो हमारा पैसा पूरा मिलेगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं आपके टीवी के माध्यम से हरियाणा के किसान भाइयों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, कोई भी फैसला किसान हित का करना होगा तो हम उसको करेंगे। हमारा लक्ष्य ये है किसान की आर्थिक हालत सुधरे, उसके बच्चे भी मान सम्मान से ज़िंदगी जिएँ, उसको आर्थिक तौर पर भी स्वतंत्र रहें, और उसको कोई आदमी जो ब्याज बट्टे का काम करके उसको दबा के रखना चाहते हैं, हम इस चीज़ के समर्थक नहीं हैं। हम तो हमारा सम तो क्लियर कट ये है कि जिसकी फसल उसको पैसा, आड़ती का आड़त लेने का है वो उसको मिले, और हरियाणा सरकार से अलग कोई भी कांग्रेस प्रदेश की सरकार ये आंदोलन जीवी ये बताएं कि इस सरकार में ये फैसला आपसे अच्छा इस पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस वाले ने कर रखा है, हम उसको करने को तैयार हैं। और हम अपना बताते हैं कि हमारी सरकार ने पूरा का पूरा बाजरा 2150 रुपये में खरीदा। हमारी सरकार सबसे ज़्यादा गन्ने का भाव देश में दे रही है। हमारी सरकार किसानों के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पे, माइनर इरिगेशन की स्कीम्स पे देश में सबसे ज़्यादा पैसा दे रही है। वो लागू अपने प्रदेशों में कराए ना, या फिर हमें बता दें कि हमारे से अच्छा इस सरकार में ये फैसला है। और इसी के साथ फिलहाल स्पॉटलाइट हरियाणा के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।